हाय एवरीवन, वेलकम टू दी स्किल्स टेक। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीएसएस में। आज हम मिनिमम और मैक्सिमम हाइट और विड्थ को देखने वाले हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं। वैसे देखते हैं हम प्रैक्टिकली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले हम जो इसका यूज़ करते हैं वो हम मीडिया क्यूरी के साथ भी इसका यूज़ करते हैं और विदाउट मीडिया क्यूरी के भी यूज़ करते हैं। अब मीडिया क्यूरी में क्यों कह रहा हूँ कि मिनिमम हाइट और मिनिमम विड्थ जो है वो ज़्यादा मिनिमम विड्थ जो है वो रिस्पॉन्सिव पे काम करती है, क्योंकि हाइट का ताल्लुक बिल्कुल नहीं होता, रिस्पॉन्सिव में विड्थ का होता है। तो ऐसे सिनेरियोज में हम क्या यूज़ करते हैं, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ का यूज़ करते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हम इसी के साथ मिनिमम हाइट और मिनिमम मेन हाइट और मेन मैक्स हाइट को भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले मेन हाइट और मैक्स हाइट को कवर करते हैं। तो यहाँ मैंने एक पैराग्राफ, यहाँ पर मैंने बहुत सारा टेक्स्ट लिया है और इस टेक्स्ट को मैंने यहाँ पर ब्राउज़र पे आउटपुट पे शो कराया हुआ है। अब मुझे इसको मिनिमम और मैक्सिमम में जो है वो करना है कन्वर्ट। तो मैं कैसे करूँगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा मिन हाइट 100 px। अब जब मैं इसको करके सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो देखिएगा ये जो कंटेंट है ये बढ़ गया, क्योंकि ये दे रहा है कि 100 अब ये पूरे उसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अब ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि इसने सिर्फ कंटेंट, जितना कंटेंट है उतना रखा है, लेकिन ये बैकग्राउंड पे चल रहा है तो आपको कलर दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से मैं मैक्सिमम को भी लूँगा। अब मैक्सिमम हाइट मैंने कितनी ली, लेट्स से 300 px। तो अब जितना कंटेंट होगा मैक्सिमम में उतना कंटेंट रहेगा, बाकी बाहर हो जाएगा। ये देखें, 300 px की हाइट इतनी थी और जितना जितना टेक्स्ट जो है बचा वो बाहर चला गया, इसके बाहर है। इससे फ़र्क पड़ता है कि मिनिमम और मैक्सिमम हाइट का आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट के बारे में। मिनिमम हाइट आप उस कम से कम कितना होना चाहिए आपका टैक्स वो रखते हैं आप, और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स आपको कितना होना चाहिए आप इसको रखते हैं। क्योंकि हमारे पास टैक्स ज़्यादा है तो मिन हाइट जो है वो हमें सही तरीके से नहीं दिख रही। अगर मैं कम कर दूं टैक्स तो आप फिर देखिएगा कि क्या होगा। अगर मैं यहाँ से कम कर दूं, टैक्स ही कम कर दूं मैं, और मज़ीद में कम कर दूं, अब देखिए कि 100%, 100 px पे कितना रहता है। ये देखें, आपके पास टैक्स हो गया कम। कितना है ये 100, अब ये आपके पास आ गया कितना। अगर मैं इसको और कम कर दूँ तो मैं देखता हूँ कि ये 100 आ रहा है, नहीं आ रहा। 100 पे चल रहा है, ये नहीं अप्लाई हो रहा। ये देखिए 100 पे अप्लाई हो रहा है, ये यानी मतलब इतना 100 है। ठीक है, इस तरीके से आप मिन हाइट और मैक्स हाइट का यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ। ये दो भी प्रॉपर्टीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं एक बैकग्राउंड इमेज लूँगा और इमेज में यूआरएल पास करूँगा मैं, images 1.jpg, बैकग्राउंड साइज, बैकग्राउंड साइज इसका होगा 100%। ये मैं सब प्रॉपर्टीज़ कवर करा चुका हूँ। और उसके बाद मैं इसको कर दूँगा सेव करके रिफ्रेश करके देखूँगा। अभी मैंने कोई, ये पिक्चर सिर्फ सिंपल दिख रही है आपको। मैं ये चाहता हूँ कि ये पूरी दिख रही है तो यहाँ पर मैं मेन विड्थ लगाऊंगा कि मिनिमम विड्थ मेरे पास कितनी होनी चाहिए, लेट सपोज 400, और मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए 1200। ये 1200 से जब जैसे ही बाहर जाएगी तो ये सब ब्लैंक हो जाएगा। ये देखें, ये सब ब्लैंक हो गया। ये 1200 किसकी विड्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक। अब जब मैं इसको श्रिंक करूँगा, मतलब मैं इसको मिनिमाइज़ करूँगा, श्रिंक नहीं मिनिमाइज़ करूँगा, तो ये देखें ये जैसे 1200 तक पहुँचेगी इसकी विड्थ, ये अपने आप ही इसको छोड़ देगी। ये वहीं तक ही जाएगी, देखें ये वहीं 1200 तक गई, इसके बाद ये हिस्सा पूरा ब्लैंक हो गया। अब मैं इसको एडजस्ट करता आऊँगा, जैसे ही तो ये एडजस्ट होती भाई मिनिमम विड्थ कितनी, मैं उसके मिनिमम कितने आएगी इक्विवेलेंट 400 के। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम विड्थ का आप यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर ये मीडिया गिरी में यूज़ होती है, मिनिमम विड्थ और मैक्सिमम विड्थ। ठीक है, सो आज इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, और कोई सजेशन है तो देना मत भूलिए। सो मैं मिलता हूँ फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप मैक्सिमम वेट को बढ़ाना चाहते हैं तो बढ़ा लिएगा, इसको चेक कर लिएगा। 100% रखना चाहते हैं 100% रखें। तो इस तरीके से आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम वेट और मैक्सिमम वेट और मिनिमम हाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए का जो आज का टॉपिक था वो इतना ही है।
सो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और कमेंट है तो ज़रूर कर दिएगा, कोई कमेंट कोई सजेशन है तो वो ज़रूर ये कीजिएगा। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।